गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा रेशो वाले चैप्टर से मैंने आपको दो तरीके के रेशो निकालने सिखा दिए। फर्स्ट था लिक्विडिटी रेशो, सेकंड था सॉल्वेंसी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में हमने करंट रेशो और क्विक रेशो निकालना सीखा। सॉल्वेंसी रेशो में हमने डेब्ट सिक्योरिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना सीखा था। अब आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, एक्टिविटी रेशो। क्या करेंगे? एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में बेटा कौन कौन से रेशो आते हैं? फर्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशो। फर्स्ट क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशो कैसे निकालते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक, अपॉन एवरेज स्टॉक। एक बार फिर से सुनिए, स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। अब प्रश्न ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है और एवरेज स्टॉक क्या होता है। तो आप पहले देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला, COGS कैसे निकलती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है बेटा मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर आप करते हैं तो आपके आता है चेंज इन इन्वेंट्री। क्या आता है? तो सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सॉरी बच्चे, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर बात करते हैं एवरेज स्टॉक की। तो एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। COGS का एक और फार्मूला होता है बेटा सेल्स माइनस GP, सेल्स माइनस GP। तो एक बार फिर से सुनिए, स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए अब इससे रिलेटेड अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन 12 इससे रिलेटेड है। 12th इलस्ट्रेशन में आपसे क्या कहा है? फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में बेटा सबसे पहले आपको परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 50,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स कितनी दी हुई है 10 लाख। तो आपका फार्मूला क्या होगा बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब COGS कैसे निकालेंगे बेटा? आपको पहले बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 5 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका ये क्या आ जाएगा? COGS। पक्का? फिर बात करते हैं एवरेज स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 तो 1.5 लाख। तो आपका 6,50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 तो ये कितना आएगा? 4.33 टाइम्स। ध्यान रखना ये रेशो टाइम्स में निकलते हैं। एक्टिविटी रेशो किस में निकलते हैं? टाइम्स में। नेक्स्ट 13th इलस्ट्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो देखिए इसमें भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है और GP नहीं दी हुई है। GP की रेट दी हुई है, कितनी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है बेटा? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब प्रश्न है कि हमारे पास COGS तो है ही नहीं। अब COGS निकालने के दो फार्मूले होते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फार्मूला हमारे लग नहीं सकता क्योंकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सेल माइनस GP तो हो ही सकता है ना। तो हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए हमें सारे फार्मूले पता होना चाहिए क्योंकि कहाँ कौन सा फार्मूला फिट होगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो सेल्स माइनस GP। तो देखिए सेल्स कितनी है? 6,40,000 और GP कितनी है? 25% ऑफ सेल। तो 6,40,000 का 25% GP कितना हो जाएगा बच्चों? 480। तो ऑटोमेटिकली सेल माइनस GP करो तो 6,40,000। फिर से सुनिए 6,40,000 में से 4 लाख
80 वो जीपी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो जीपी हो जाएगा 1,60,000। जीपी कितना आया बेटा हमारा 1,60,000। कितना होगा 1,60,000। तो सेल्स माइनस जीपी करोगे तो ये आ गया आपका COGS 4,80,000। अब बात करते हैं एवरेज स्टॉक की। तो एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 58 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 62, तो एवरेज स्टॉक कितना हो गया 60। इसे आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 टाइम्स। अब बात आती है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें आप नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ में आपको क्या करना है, डेज में अगर काम कर रहे हो तो 365 डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो अभी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया था ना 8, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर डेज में आ जाएगा। और आप चाहते हो नहीं मंथ में करें तो 12 डिवाइडेड बाई 8 कर देना, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा मंथ में। या आपकी मर्जी है कि आप आंसर मंथ में निकालते हो कि डेज में निकालते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 14th में क्या कहा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा ऑफ मीनाक्षी लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और डाटा हमें दिया हुआ है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री हमें दी हुई है, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए। तो बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो बेटा COGS का फार्मूला क्या लगेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल माइनस जीपी भी कर सकते हैं, या फिर सेल माइनस जीपी भी कर सकते थे। ये देखिए इसने दोनों से निकाला है, डायरेक्ट वाले मेथड से भी निकाला है और दूसरे वाले से भी। आपको एग्जाम में कोई एक मेथड यूज़ करना है, जरूरी नहीं है कि आप दोनों यूज़ करें। तो आपका कितना आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 43,520, ये आप यहाँ पुट कर देंगे। और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, आपको पता है एवरेज स्टॉक का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 15,660। उसे आप यहाँ रखिए तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा 2.67। क्लियर, कोई डाउट। तो इस तरीके से एक्टिविटी रेशियो में आज हमने सीखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या सीखा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट रेवेन्यू क्या होती है बेटा, टोटल रेवेन्यू में से अगर कैश रेवेन्यू हटा दें, यानी टोटल सेल में से कैश सेल हटा दोगे तो क्या आ जाएगी क्रेडिट सेल। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं, ओपनिंग डेटर, फिर से सुन लीजिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला होता है ओपनिंग डेटर, कॉपी में लिख लीजिए, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखिए अब हम इससे रिलेटेड, ये देखिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। उसके बाद आप देखो, आप इलस्ट्रेशन 15, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए आपको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है 4 लाख, कैश रेवेन्यू कितनी है 20%, तो मुझे बताइए 4 लाख का 20% कितना हो गया 80,000। अब 4 लाख में से 80,000 कैश है तो अपने आप ही क्रेडिट रेवेन्यू कितनी हो जाएगी 3,20,000। कितनी हो जाएगी बच्चों 3,20,000। उसके बाद ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 68 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 60। तो अब आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के फार्मूले पे। तो क्या दिया हुआ है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट अभी अभी आपको बताया था कितना आया था 320, ये देखिए निकाल के हम बाकायदा दिखाएंगे। टोटल सेल में से कैश सेल लेस कर देंगे और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप इसे फार्मूले में पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 5 टाइम्स। इसका एक और होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड भी साथ में पूछा जाए तो बेटा वही तरीका करना है, आपको 365 डिवाइडेड बाई 5 कर देना या 12 डिवाइडेड बाई 5 कर देना, तो उससे आ जाएगा आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये देखिए इलस्ट्रेशन 16th इलस्ट्रेशन देखिए, फ्रॉम दी बैलेंसेज हमें इसमें से
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, लेकिन साथ ही कहा है कि साल में हमें 360 दिन मानने हैं, यानी 365 दिन से क्वेश्चन नहीं करना, कितने से करना है, 360 से। बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी टोटल सेल कितनी है, 3 लाख, उसमें से आपकी कैश कितनी है, 60, और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है 21, ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, ओपनिंग बीआर भी दिया हुआ है और क्लोजिंग बीआर भी दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है। ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले तो निकालेंगे क्रेडिट रेवेन्यू। बेटा टोटल रेवेन्यू कितनी है, 3 लाख, 3 लाख कैसी हुई, 3 लाख है, माइनस कैश कितनी है, 60,000, और फिर उसमें से सेल्स रिटर्न में माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो बेटा ओपनिंग डेटर प्लस बी आर, क्लोजिंग डेटर प्लस बी आर डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग डेटर और बी आर कितने हैं, 8,000 प्लस 4,500, क्लोजिंग कितने हैं, 10,000 प्लस 6, 7, चारों को प्लस करिए और 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। इन्हें आप फार्मूले में पुट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 15 टाइम्स। अब निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो बेटा 360 में 15 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, लेकिन ये आंसर आएगा आपका डेज में। किस में आएगा, डेज में। आप चाहें कि नहीं हम तो ईयर में निकालेंगे तो आप 12 में डिवाइड कर देना, ठीक है। जो आपको इजी गोइंग आपका डिवाइड हो सके आप आंसर डेज में निकालिए, चाहे मंथ में निकालिए, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक आपको जो समझाया है बेटा, एक बार फिर कह रही हूँ, साथ के साथ आपको फार्मूले प्लस फार्मूले के फार्मूले याद होने चाहिए। आज एक बार फिर रिपीट करा दूँ, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। हमने कर लिया है सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी नहीं, लिक्विडिटी रेशो, उसमें करंट रेशो और क्विक रेशो। फिर हमने किया सॉल्वेंसी रेशो, उसमें डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी 6 रेशो। उसके बाद बात करी हमने एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में आज हमने 2 रेशो निकालने सीखे हैं। नंबर 1 स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और नंबर 2 डेटर टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। 16 तक बेटा मैंने इलस्ट्रेशन करवाया है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं।